हेलो स्टूडेंट्स। नमस्कार। आप सभी के सभी कैसे हो? उम्मीद है स्टूडेंट आप सभी के सभी बढ़िया होंगे, बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट आज के इस क्लास में अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 12th एक्सरसाइज नंबर 3 बूट एंड स्ट्रीम को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। और इससे पहले मैंने अपने चैनल पे इस एक्सरसाइज के बहुत सारे वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं और एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट और सेकेंड भी अपलोड किया हुआ है। आप उसको भी जा करके देख सकते हो। सभी वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हो। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या कहता है बेटा। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो देखो क्या कहता है कि अ बोट रो अ डिस्टेंस 12 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एट 13 किलोमीटर पर आवर। भाई उसका स्पीड कितना है? भाई टोटल डिस्टेंस जो है ना वो 12 किलोमीटर दिया हुआ है उसने। भाई टोटल जो डिस्टेंस है उसने 12 किलोमीटर दिया हुआ है और डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड है वो कितना है? 13 किलोमीटर पर आवर। यानी कहीं ना कहीं उसने हमें u जो है ना वो कितना दे दिया? 13 किलोमीटर पर आवर दे दिया। एंड कवर द सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम में दे दिया 7 किलोमीटर पर आवर। यानी कि अप स्ट्रीम का मतलब v उसने हमें कितना दे दिया? 7 किलोमीटर पर आवर दे दिया। ठीक है। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द बोट। तो स्टूडेंट अगर हम एवरेज स्पीड की बात करें तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, इसका क्या फार्मूला होता है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स। भाई ये होता है हमारा एवरेज स्पीड का फार्मूला। तो क्या हम यहाँ से x और y निकाल सकते हैं? हाँ या ना? तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। x इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है? u प्लस वी डिवाइडेड बाई टू। u कितना है? 13 और v कितना है? 7 डिवाइडेड बाई टू। जब आप इसको करोगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। क्या हम यहाँ से y निकाल सकते हैं? u माइनस वी अपॉन में 2। u कितना है? 13 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 6 में से 2 को माइनस करोगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। ठीक है, हमने x भी निकाल लिया, y भी निकाल लिया। अब हम क्या करते हैं? इस फॉर्मूले में पुट कर दो। x कितना है? 10। यानी कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा? x कितना है? 10 का स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10। तो 100 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 9.1 किलोमीटर पर आवर। यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्या कहता है। देखो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखो क्या कहता है। अ मैन कैन रो 8 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। भाई एक मैन है जो स्टिल वाटर में जाने की स्पीड कितना है उसके अंदर? 8 किलोमीटर पर आवर। द स्पीड ऑफ द करंट इज़ 2 किलोमीटर पर आवर। यानी कि कहीं ना कहीं उसने हमें स्पीड ऑफ करंट दिया 2 किलोमीटर पर आवर। एंड ही टेक 4 आवर टू अ प्लेस एंड रिटर्न बैक। और हाउ फार इज़ द प्लेस। तो स्टूडेंट देखो यहाँ से जो है ना, अ मैन कैन रो 8 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। बेटा इसके अंदर जो है, इस क्वेश्चन में क्या है कि एक मैन है जो अगर वो, उसकी स्पीड कितनी है? 8 किलोमीटर पर आवर है और स्पीड का जो करंट है वो 2 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। और आने और जाने का है ना, इट टेक 4 आवर्स टू रो प्लेस एंड रिटर्न बैक। आना और जाना दोनों का टाइम आपको कितना दिया हुआ है? 2 घंटे दिया हुआ है, सॉरी 4 आवर्स दिया हुआ है। तो बोला है हाउ फार इज़ द प्लेस। तो प्लेस जो है वो कितना दूर है? तो बेटा इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले क्या करना है आपको, इसमें आना जाना टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है। आने का और जाने का टोटल टाइम दिया हुआ है, डिस्टेंस नहीं, टोटल टाइम दिया हुआ है। तो जब टोटल टाइम दिया हुआ होता है, आने जाने का एक्स और वाई दोनों दिया हुआ होता है, तो डिस्टेंस निकालने का हमारे पास एक रेडीमेड फार्मूला क्या होता है? टी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 2x। अगर आने जाने का टोटल टाइम दिया हुआ है तो नीचे 2x आता है, और आने जाने के टोटल टाइम का डिफरेंस दिया हुआ होता है तो यहाँ पे बच्चा y आता है। यस और नो? ठीक है। तो यहाँ से x आपको कितना दिया हुआ है? x दिया हुआ है 8 किलोमीटर पर आवर और y हमें कितना दिया हुआ है? 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। और टोटल टाइम उसने हमें कितना दे दिया? आना जाना, जिसको हम
T1 और T2 भी बोलते हैं, ठीक है। और टोटल टाइम को हम T से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमें कितना दे दिया, 4 आवर्स। तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, उसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे। T कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। X कितना दिया हुआ है, 8 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स कितना है, चेक करो, x 8 है। बस इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है जी। तो देखो, ये 4 से तो ये 8 कैंसिल हो जाएगा 2 पे। 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64, और 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 4। तो इसको सॉल्व करोगे तो 60 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, टोटल जो डिस्टेंस है ना वो कितना है, 15 किलोमीटर का है, ठीक है। नोट करिए, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आ जाइए। देखो, अगले क्वेश्चन में बोला है द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर पर आवर। भाई इसके अंदर बोट का जो स्पीड है ना वो 12 किलोमीटर पर आवर दे दिया, यानी कहीं ना कहीं उसने x जो है ना वो 12 दे दिया। द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम जो है वो 2 किलोमीटर पर आवर दे दिया, यानी कि y जो है वो आपको दे दिया 2। अ पर्सन रो प्लेस टू रोज अ प्लेस एट अ डिस्टेंस 70 किलोमीटर। बेटा इसके अंदर जो डिस्टेंस है वो दे दिया उसने 70 किलोमीटर, ठीक है। एंड रिटर्न बैक टू स्टार्टिंग पॉइंट, फाइंड द टोटल टाइम टेकन। बिल्कुल ये सेम क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर इसके पहले वाले क्वेश्चन में उसने डिस्टेंस पूछा था, और इसमें उसने हमसे क्या पूछ दिया, टाइम पूछ दिया। तो डिस्टेंस की जगह पे फॉर्मूला पहले पुट कर लेते हैं, d इज इक्वल टू टी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x। तो डिस्टेंस हमें कितना दिया हुआ है, 70 दिया हुआ है, और टाइम हमें कैलकुलेट करना है, और x हमें कितना दिया हुआ है, 12, y हमें दिया हुआ है 2, ठीक है जी, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 70 इंटू 2 इंटू 12 इज इक्वल टू टी इंटू 144 माइनस 4, 70 इंटू 2 इंटू 12 डिवाइडेड बाई, इसको नीचे ले आओगे तो ये हो जाएगा 140 इज इक्वल टू टी। तो इससे कैंसिल हो जाएगा 2 पे, और ये कैंसिल हो जाएगा इस पे, तो टाइम कितना आ जाएगा, 12 आवर्स। तो भाई टाइम जो है वो कितना आ जाएगा, 12 आवर्स। तो यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आ जाइए। चलिए देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से क्या कहता है, कहता है कि अ बोट गोज 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम and come back to the starting point in 4 hours 30 minutes. If the speed of the boat in still water is इतना, तो find the speed of the stream। तो भाई इसके अंदर भी वही वाला फार्मूला अप्लाई होगा। क्या बोला है, अ बोट गोज 30 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम एंड कम बैक, यानी कि टोटल जो डिस्टेंस है आना जाना वो कितना उसने दे दिया, 30 किलोमीटर। एंड कम बैक टू स्टार्टिंग पॉइंट, और टाइम उसने कितना दे दिया, 4 आवर्स 30 मिनट्स, 4 आवर्स 30 मिनट्स। तो इसको आवर्स में चेंज कर लीजिए, 4 प्लस में 30 डिवाइडेड बाई 60 इज इक्वल टू 4 प्लस 1 बाई 2। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 4 2 जा 8 प्लस 1 9 बाई 2 आवर्स। ये हमने आवर्स में चेंज कर दिया इसको। अब क्या कहता है, इफ़ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज़ 15 किलोमीटर पर आवर, यानी कहीं ना कहीं आपको x इज इक्वल टू कितना दिया उसने, 15 किलोमीटर पर आवर दे दिया। तो क्या कहता है, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, हमें स्ट्रीम का स्पीड बताना है, यानी कि हमें इसके अंदर y बताना है। तो फार्मूला बेटा सेम अप्लाई करना है, d इज इक्वल टू टी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x। तो डिस्टेंस यहाँ पे हमें कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है, और टाइम हमने कितना निकाला, 9/2 इंटू एक्स कितना है, 15 है, माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 15, ठीक है जी। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ। अब चलते हैं आगे। देखो आगे क्या कहा हुआ है, इसको हम उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 30 इंटू 30 इज इक्वल टू 9/2
9/2 इंटू 225 माइनस वाई स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो 30 × 30 × 2 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू 225 माइनस वाई स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा 3 पे, यहाँ पे आ जाएगा 10 और फिर ये कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 10। तो कितना आ गया 200 इज इक्वल टू 225 माइनस वाई स्क्वायर। तो -25 इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y इज इक्वल टू क्या आ गया +-5। ठीक है, तो क्या कभी डिस्टेंस नेगेटिव में होता है? नहीं होता। तो क्या होगा y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। और यहाँ से आपका स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना हो जाएगा 5 km/h। इसको नोट कर लीजिए, फिर चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखो क्या कहता है, देखो कहता है कि अ बोट टेक 90 मिनट लेस टू ट्रेवल 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम देन टू अ ट्रेवल द सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम। अब इस क्वेश्चन में ना वो ये कह रहा है कि अगर हम डाउन स्ट्रीम में जा रहे हैं या अप स्ट्रीम में जा रहे हैं तो डाउन स्ट्रीम में जाने में टाइम जो है वो कम लगता है एज़ कंपेरेटिवली अप स्ट्रीम में। तो यहाँ पे आने जाने का ये डिफरेंस दिया हुआ है 90 मिनट्स। क्या दिया हुआ है? आना जाना, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में आने जाने का डिफरेंस कितना दिया हुआ है 90 मिनट्स। ट्रेवल टू 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम। ठीक है, मतलब कि अगर वो अप स्ट्रीम में जाता है तो टाइम ज़्यादा लगता है, डाउन स्ट्रीम में जाता है तो टाइम कम लगता है, और दोनों का डिफरेंस जो है वो 90 मिनट्स का है। इफ़ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज़ 10 km/h तो फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो देखो यहाँ पे स्टूडेंट टाइम का डिफरेंस दिया हुआ है, यानी कि कहीं ना कहीं उसे ने हमें T2 माइनस T1 इज इक्वल टू डिफरेंस हमें कितना दिया हुआ है 90 मिनट्स। ठीक है, और 90 मिनट्स को अगर हम आवर्स में चेंज करेंगे तो कितना आएगा 3/2 आवर्स। ठीक है, फिर क्या कहता है टोटल डिस्टेंस 36 किलोमीटर का दिया हुआ है, यानी कि D जो है ना वो 36 किलोमीटर है। देन टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम इफ द स्पीड ऑफ द बोट इज 10 km/h, यानी बोट का स्पीड आपको दिया हुआ है 10 km/h, और फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बताया हुआ है, तो हमें यहाँ से y निकालना है। तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में जब हमें टाइम का डिफरेंस नहीं दिया हुआ होता था, टोटल टाइम दिया हुआ होता था, तब हम फार्मूला क्या अप्लाई करते थे? हम ये फार्मूला अप्लाई करते थे D इज इक्वल टू T×x², मतलब कि यहाँ पे 2x आता था। ठीक है, लेकिन इस फार्मूले में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे 2x नहीं आएगा, यहाँ पे 2y आएगा, और ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो D इज इक्वल टू क्या आएगा T×x² माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2y आएगा यहाँ x की जगह पर। तो डिस्टेंस हमें कितना दिया हुआ है 36 दिया हुआ है, और टाइम हमने कितना निकाला 3/2, और x हमें दिया हुआ है 10, तो 10 का स्क्वायर करोगे 100, वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2y। ठीक है जी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 36 × 2y, 36 × 2y इज इक्वल टू 36 × 2y इज इक्वल टू ये 3/2 एज इट इज़, 3/2 एज इट इज़ इंटू 100 माइनस वाई स्क्वायर। तो 36 × 2y इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3, या 3 को ना उधर ही रहने दो, बस इतना ही लिख देते हैं, ये चलो लिख दो 3 इज इक्वल टू 100 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है जी, अब देखो अब इसको कैंसिल करोगे 12 पे, तो 12 4 जा 48y इज इक्वल टू 100 माइनस वाई स्क्वायर। इसको इधर लेकर के आ जाओ,
तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 48y माइनस 100 इज इक्वल टू 0। मिडल टर्म स्प्लिटिंग कीजिए, वाई स्क्वायर प्लस में 50 टू जा 100, तो 50y माइनस 2y माइनस 100 इज इक्वल टू 0। तो y यहाँ से कॉमन ले लोगे तो y प्लस 50 माइनस 2 कॉमन ले लोगे तो y प्लस 50 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा देखो, y माइनस 2 इंटू y प्लस 50 इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा और y इज इक्वल टू नेगेटिव 50 आ जाएगा। तो ये वाला तो स्टूडेंट सेटिस्फाई नहीं करेगा क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव में नहीं होता है ना, डिस्टेंस और स्पीड। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। तो यही क्या है, आंसर है। ठीक है जी। तो स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ, बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको अगले पार्ट में सॉल्व करूँगा। तो मिलता हूँ फिर नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।